श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे हो कलेश विकार ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय विलगान तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हहि पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का दुख भीषण दुख सहेंगे। असकाहि सिय विकल भई भारी असकाहि सिय विकल भई भारी बचन वियोग न सकी सवारी देखी दसार गोपति जिय जाना हट राखे नहीं राखे प्राणा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई, वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हट पूर्व कहने या रखने से ये प्राणों को न रख पाएंगी। कहे ओ कृपालु भानुकुल नाथा कहे ओ कृपालु भानुकुल नाथा परिहरि सोचु चलहु बन साथा नहीं विषाद कर अवसरु आजो बेगे करहो बन गवन समाजो कहि प्रिय वचन पिया समुझाई लगे मातु पदया से सपाई बेगी प्रजा दुख में टव आई जननी ने ठोर विसर जन जाई फिर दशा वेधे बहोरे के मोरे देखे हो नयन मनोहर जोरे सुदिन सुघरी तात कव होए जननी जियत वदन वेधो जो है। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौट करके प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जावे। हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र वह सुंदर दिन और सुंदर घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहोरी बच्च कही लालो कही रघुपति रघुबर तार
कवहीं बुलाई लगाई हर सिनी रखे हूँ गात। मंगल भवन मंगल हारे ध्रुव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखन है कातरी महतारी, लखन है कातरी महतारी, बचनों ने आव विकल भई भारे। राम प्रबोध की विधु नाना, समोसने हो न जाए वह खाना। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय में परमय भागी। सेवा समय दे बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो पूजनी छाड़ी छो, तजब छो पूजनी छाड़ी छो। कर्मु कठिन कछु दो सुन मो, सुन सिया वचन सासु कुलानी। दशा कवन विधि कहो वह खानी, बारह बार लाई उड़लीनी। धर धीर जो से कया से सदीनी, अचल हो वही बात तुम्हारा। जब लगी गंगा जमुन जल धारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आप क्षोभ का त्याग कर दें परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करके कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहने लगे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा।